नमस्कार। डिवाइन एस्ट्रोपामिस्ट में आपका स्वागत है। मैं संजय कुमार आज आपको बताऊंगा कि कुंडली में ग्रहों की युति क्या फल देती है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में आपको बताया है कि शुक्र शनि की युति, शुक्र बुध की युति, शुक्र सूर्य की युति, और मैंने आपको ये भी बताया कि शुक्र और सूर्य की युति खराब करने के लिए लोग क्या क्या हथकंडे अपनाते हैं, क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं। अब षड्यंत्र योग इसलिए रचते हैं क्योंकि वो बुरा करना चाहते हैं, आपकी कुंडली से जेलसी खाते हैं। अगर उनको, मैंने तभी आपसे कहा है कि अपनी कुंडली किसी को न दिखाएं, सिर्फ पंडित जी को दिखाएं, योग्य पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएं। अगर आपकी कुंडली में कोई महान योग है और अच्छी युति है, तो जैसे ही ये बुरा करने वाले लोग हैं, गुरुबाजी करने वाले लोग हैं, या झूठे प्यार की जो अफवाह फैलाते हैं। अब इस बात में मैं आपको एक युति और बताता हूँ। जैसे शुक्र और राहु की युति है। अब शुक्र और राहु की युति में लोग अफवाह बहुत फैलाते हैं, झूठे प्यार के अफवाह फैलाएंगे। किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी उस पुरुष के साथ उस स्त्री को जोड़ने की कोशिश करेंगे। कहने का बुरा ये है कि झूठे प्यार के अफवाह फैलाएंगे, झूठे चीज़ों की अफवाह फैलाएंगे। तो ऐसे अफवाह फैलाने से बृहस्पति नीच होता है और शुक्र भी नीच हो जाता है। तो जो लोग अपना बिजनेस चलाने के लिए या काम कारोबार करने के लिए झूठे प्यार के अफवाह फैला के कारोबार करते हैं, तो ये एक तरीके का छल कपट होता है, फ्रेब होता है। इससे शनि भी खराब हो जाता है। तो कभी किसी से फ्रेब ना करें, कभी झूठे प्यार के अफवाह ना फैलाएं, और जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों से आप दूर रहें। और एक बात और है, कभी भी कुंडली रिश्तेदार को कभी भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि रिश्तेदार ही आपकी कुंडली ग्रह के जो कार्य होते हैं वो स्वयं करने लग जाते हैं। तो जैसे 10-15 साल तक रिश्तेदार आपकी कुंडली के कार्य करते रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब तक पता चलेगा वो आपकी कुंडली के कार्य कर चुके होंगे, मतलब आपके भाग्य की चोरी कर चुके होंगे। तो आप क्या करेंगे? कहने का अभिप्राय ये है कि शुक्र और राहु की युति में जो लोग झूठे प्यार के फैलाते हैं, झूठ के सहारे से कारोबार करते हैं, उन लोगों का शनि नीच हो जाता है, क्योंकि वो एक तरीके से फ्रेब करते हैं, धोखा करते हैं, छल कपट करते हैं। और किसी महान बड़े आदमी के खिलाफ झूठे प्यार के अफवाह फैला के वो उनको बदनाम भी करते हैं। तो ऐसे झूठे प्यार की अफवाह फैलाने वाले स्त्रियों और पुरुषों से आप दूर रहें। और जो लोग ग्रुपबाजी करते हैं उनसे आप दूर रहें। और कभी भी स्वयं किताबें पढ़ के उपाय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक गलत उपाय बहुत समय खराब कर देता है। तो इसलिए पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएं, और हालात के मुताबिक आप पंडित जी को अपने हालात बताएं कि ये हालात इस समय ऐसे हैं। तो जो योग्य पंडित जी होंगे उनको अपने आप ही आइडिया हो जाएगा कि कौन सी युति कुंडली में बना रहा है या कौन सी युति कुंडली में है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि कभी भी किसी के खिलाफ झूठे प्यार के अफवाह ना फैलाएं। कभी भी किसी पुरुष या स्त्री को किसी के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये कोई भी अपना झूठे प्यार के अफवाह फैला के कोई भी उस करके अपना काम करता है या अपना कारोबार करते हैं, तो ये एक फ्रेब होता है। इससे शनि भी नीच होता है। तो फिर शनि भी नीच हो गया तो उसके बाद में इसका भी कुप्रभाव शुरू हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है कि जितने भी ये लोग हैं, चाहे रिश्तेदार हैं, ये जो या कोई और जैसे ग्रुपबाजी करने वाले हैं या और किसी किस्म की अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, उन लोगों से अगर आप दूर रहेंगे तो एक सॉलिड उपाय तो यही हो जाएगा। और दूसरा, इसमें शुक्र और राहु की युति में अगर आप शुक्र का उपाय करेंगे तो शुक्र राहु की युति अनिष्ट प्रभाव नहीं देती है। इस कुंडली में अगर आप शुक्र के अपोजिट ग्रह का उपाय करते हैं, जैसे मंगल का उपाय करते हैं, सूर्य का उपाय करते हैं, तो भी ये युति ठीक हो जाती है। तो इस करके आप इन ग्रहों का उपाय करेंगे और फिर भी अगर ये युति नहीं ठीक हो रही है, तो पंडित जी के पास जाके अपनी कुंडली दिखाएंगे। तो पंडित जी विधिपूर्वक आपको उपाय बताएंगे, तो इससे आपका अनिष्ट प्रभाव कुंडली का ठीक होता है। नमस्कार।